नमस्कार दोस्तों, मैं आर्य सर आपका अपने यूट्यूब क्लास में स्वागत करता हूं। हम यहां पर बात करने वाले हैं वर्ण के भेद की। किसकी बात करने वाले हैं? वर्ण के भेद की। इसके पहले हमने जो आपको वीडियो दिया था वो वर्णमाला का दिया था, जिसमें जो है हर एक बिंदु जो भी बिंदु होना चाहिए वर्णमाला में आपकी परीक्षा की दृष्टि से, वैसे भी वो सब अटेंड किया था। इस वीडियो में हम क्या अटेंड करेंगे? वर्ण के भेद के। तो जो वर्ण के भेद हैं वो दो होते हैं, यानी जो अक्षर होते हैं, ठीक है, उनके प्रकार कितने हैं? तो दो प्रकार हैं। वो कौन से प्रकार हैं? एक तो स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है, ठीक है। तो जो वर्ण के भेद हैं उनमें स्वर और जो है दूसरा व्यंजन। तो इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? केवल स्वर की। किसकी बात करेंगे? स्वर की। क्यों? क्योंकि अगर हम स्वर और व्यंजन दोनों लेकर चलते हैं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा और आपको मजा भी नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए हम जो है स्वर अकेले इस वीडियो में अटेंड कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना पॉइंट बन रहा है। तो ये सब पॉइंट हम पढ़ेंगे और आप ध्यान देकर सुनिए और देखिए, आपको 100% समझ में जरूर आएगा। तो आइए हम जाने। तो स्वर जो होता है वो कितने प्रकार का हुआ? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? ह्रस्व यानी उसको लघु बोलते हैं, दीर्घ यानी उसको गुरु बोलते हैं, ठीक है, प्लुत, ठीक है, ये तो अलग है, इसकी कोई बात ही अलग है। तो यहां पर देखिए, ह्रस्व जो होता है वो एक मात्रिक होता है, दीर्घ जो होता है वो द्विमात्रिक होता है, और जो आपका प्लुत होता है वो त्रिमात्रिक होता है, ठीक है। तो जो हमारे स्वर हैं वो 3 हैं। कौन से? एक आपका एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। यानी एक मात्रिक में आपका जो है ह्रस्व आता है, द्विमात्रिक में जो है आपका दीर्घ आता है, त्रिमात्रिक में आपका प्लुत आता है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में जाने। तो ह्रस्व, ठीक है, ह्रस्व यानी जिसकी एक मात्रा हो, ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में जो है थोड़ा समय लगता है, यानी बहुत कम समय लगता है ना, वही तो कहलाता है लघु या ह्रस्व, ठीक है। जैसे कि आ, ई, उ और री, इन सब को बोलने में ना बहुत कम समय लगता है, इसीलिए तो ये जो है ह्रस्व यानी एक मात्रिक कहलाते हैं। नहीं तो और मात्रिक कोई निकल आए, ठीक है, बहुत कम समय लगता है इनमें, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है? मूल स्वर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे तब भी ये जो है हर एक अक्षर में पाए जाएंगे, ठीक है, हर एक शब्द में पाए जाएंगे। कौन? ह्रस्व यानी एक मात्रिक, सभी में पाए जाते हैं ये। हम मात्रा उतरा न लगाए ना तब भी जो ह्रस्व हैं ये पाए जाते हैं, इसीलिए इनको मूल स्वर कहा जाता है, आ, ई, उ को, ठीक है। देखिए, तो क्योंकि इनकी उत्पत्ति जो होती है अन्य स्वरों के बिना होती है, यानी इनमें कोई अन्य स्वर तो आता नहीं है, ये स्वयं अपने से एक बहुत बड़े भंडार होते हैं, ठीक है। इनकी संख्या जो है आ, ई, उ, री, ये 4 होती है। दूसरा है हमारा दीर्घ यानी द्विमात्रिक, ठीक है। तो जो दीर्घ होता है इनके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है, ठीक है, यानी ह्रस्व से दुगना समय जिसमें लगता है वही तो दीर्घ होता है ना। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है वही हमारा जो है दीर्घ मात्रिक होता है, यानी द्विमात्रिक होता है, ठीक है। इनकी संख्या जो है वो कितनी है? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है, टोटल 7 है, ठीक है। द्विमात्रिक यानी दीर्घ जो है स्वर जो होते हैं उनकी संख्या 7 है। तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये इनकी संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्लुत यानी बहुमात्रिक, यानी इनमें बहुत सारी मात्राएं होती है, ठीक है। तो प्लुत में क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, ठीक है। इससे क्या है? 3 गुना, इसमें तो 2 गुना समय लगा और इसमें 3 गुना समय लगा, वो क्या होता है? प्लुत होता है, ठीक है। इनका प्रयोग जो है अधिकतर क्या होता है? पुकारने में किया जाता है। किनका? प्लुत का। प्लुत स्वर का प्रयोग जो है पुकारने में, गाने में, रोने में, ठीक है, इन सब में, गाने पर, रोने में, ठीक है, पुकारने में, क्यों बुलाता है यहाँ हो, ठीक है, ते यहाँ वह हो, ठीक है। तो ये सब क्या है? इन सब में जो है, और रोएंगे
ऐसे रोएंगे ना, तो टाइम उस पर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जो है ह्रस्व का 3 गुना समय लगता है किसमें, प्लुत में। यह जो है इसको बहुमात्रिक कहते हैं। जैसे ओम, तो ओम बोलेंगे तो कुछ देर हम बीच में ब्रेकट लगाएंगे ना, ब्रेक लगाएंगे, तो ब्रेक लगाएंगे तो हमने ज्यादा समय लिया कि नहीं लिया। बाप रे, बाप रे, ठीक है, बाप रे, रे मोहना, हिरे मोहना, ठीक है। तो इन सब में क्या है, प्लुत स्वर लगा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें हिंदी स्वरों का वर्गीकरण। जो हिंदी स्वर होते हैं, ठीक है, उनका वर्गीकरण किन किन रूपों में किया गया है वो आइए देखते हैं। तो पहला है जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर, ठीक है, जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर। तो जो हमारी जीभ है वो कितने ऊपर तक अप डाउन करती है, वही है हमारा जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर जो है स्वरों का विभाजन। तो उसमें देखिए, एक है विवृत, दूसरा है अर्धविवृत, तीसरा है संवृत और चौथा है अर्धसंवृत, ठीक है। तो जो जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर जो है हमारे स्वरों का विभाजन है वो है क्या, विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्धसंवृत, ये 4 हैं, ठीक है। तो ये जिह्वा की ऊंचाई पर, जैसे विवृत में आ, अर्धविवृत में ए ओ, ठीक है, ए औ। तो विवृत में आ, अर्धविवृत में ए औ, संवृत में आ ई ऊ, ठीक है। और जो अर्धसंवृत है इसमें ए ओ, ठीक है। ये हमारे जो है जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण था। विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्धसंवृत 4 है, ठीक है। दूसरा देखिए, ये तो पहला था। दूसरा देखिए, जिह्वा की उत्थापित भाग के आधार पर, ठीक है, जिह्वा की उत्थापित भाग के आधार पर, यानी उत्थान पतन जो होता है ना जीभ का, उत्थान उत्थान, ठीक है। तो उसके भाग के अनुरूप जो है स्वरों का विभाजन कितना है, वो है जो है प्रसरित या फिर अवर्तलु, ठीक है, वर्तलु और अर्धवर्तलु, ठीक है। अवर्तुल, वर्तुल और जो है अर्धवर्तुल, ये जो है जिह्वा की उत्थापित भाग के, ठीक है, आधार पर है। ध्यान दीजिए, जिह्वा की उत्थापित भाग के आधार पर जो है हमारा क्या है, वो है अग्रस्वर, मध्य स्वर जिसको केंद्रीय स्वर भी बोलते हैं, और पश्च स्वर होता है, ठीक है। गलती से पहुंच गया था। तो जिह्वा की उत्थापित भाग के आधार पर जो है अग्रस्वर, मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर और जो है पश्च स्वर होता है, ठीक है। तो अग्रस्वर में क्या आता है, आ ई ए ऐ, आ ई, ठीक है, आ ई, सॉरी, अग्रस्वर में क्या है, ई और जो है ए ऐ, ये जो है अग्रस्वर है। उसके बाद मध्य स्वर जिसको केंद्रीय स्वर बोलते हैं, वो जो है छोटा आ होता है। क्यों होता है, ये हर जगह रहता है, किसी में कोई मात्रा नहीं लगी, लेकिन आ जो होता है वो वहां पर पाया ही जाता है, इसलिए इसको मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर कहते हैं, ठीक है। पश्च स्वर में क्या है, ठीक है, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ठीक है। तो आ ऊ, ठीक है, और ओ औ, ये पश्च स्वर होते हैं। मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर जो होता है वो छोटा आ होता है, और जो अग्रस्वर होता है यानी अधिकतर आगे लगता है, वो जो है हमारा होता है ई, ठीक है, और जो है ए ऐ, ये होते हैं। आगे देखिए, आगे है हमारा ओष्ठों की स्थिति के आधार पर, ठीक है। ओष्ठों की स्थिति के आधार पर, यानी हमारे ओंठ जो है कैसे रिएक्शन एक्शन करते हैं, उसकी स्थिति के आधार पर स्वरों का विभाजन क्या है। तो उसकी स्थिति के आधार पर स्वरों का विभाजन जो है वो है प्रसरित या फिर अवर्तलु, वर्तलु और अर्धवर्तलु, ठीक है। अवर्तलु, वर्तलु, अर्धवर्तुल या प्रसरित, ये जो है ओष्ठों की स्थिति के आधार पर जो है स्वर है।
तो प्रसरित या फिर अवर्तल जो है, जो स्वर है वो कौन से हैं, तो वो है ई ए ए, ठीक है, ई ए ए, ये जो है अवर्तलु या प्रसरित स्वर होते हैं। और उसके बाद है वर्तलु, ठीक है, तो वर्तलु में कौन से हैं, उ ओ औ, ठीक है, उ ओ औ, तो ये वर्तलु है। और अर्धवर्तलु में कौन से हैं, बड़ा आ, कौन सा, बड़ा आ, ठीक। तो ये जो है ओष्ठों की स्थिति के आधार पर था। उसके बाद जो है वो है जिह्वा पेशियों के तनाव के आधार पर। जो जीभ की पेशियां हैं उनकी तनाव, खिंचाव, उचाव जो होता है ना, उसकी स्थिति के आधार पर जो है स्वरों का विभाजन कितना है, तो उसकी स्थिति के आधार पर स्वरों का विभाजन जो है दो है। वो कौन सा है, एक शिथिल है और एक कठोर है। तो शिथिल में कौन सा आता है, शिथिल में आता है आ ई उ, ठीक है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, ये जो है शिथिल है। शिथिल का मतलब सोवत, ठीक है। और जो कठोर वाले हैं ना, ये इसमें बड़ा आ आता है, बड़ी ई आती है और बड़ा ऊ आता है, ठीक है। ये शिथिल और कठोर है। तो शिथिल में छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, और कठोर में बड़ा आ, बड़ी और बड़ा ऊ आता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारा 5वां नंबर जो पॉइंट है वो है मात्रा के आधार पर, यानी जो स्वरों का विभाजन होता है मात्रा के आधार पर। क्या है, दो है ना, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व और दीर्घ देखिए, तो ह्रस्व में क्या है, ह्रस्व में है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ठीक है, और क्या है, ए और ओ, ठीक है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ए औ ओ, ठीक है, ए और ओ, ठीक है। आगे देखिए, दीर्घ में क्या है, तो दीर्घ में है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए औ, ये हमारे दीर्घ में आएंगे, ठीक है। आगे देखिए, तो आगे है हमारा क्या, स्थान के आधार पर, यानी स्वरों का विभाजन जो है वो स्थान के आधार पर क्या है। तो स्थान के आधार पर देखिए, तो स्वरों का विभाजन क्या है, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ, अनुनासिक, कंठ, तालव्य और कंठ्योष्ठ है, ठीक है। इतने हैं स्वर के विभाजन किसके स्थान पर, स्थान के आधार पर स्वरों का विभाजन जो है 7 है। कितना है, 7 भाग है स्थान के आधार पर। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ, अनुनासिक, कंठ तालव्य और कंठ्योष्ठ, ठीक है। तो यहाँ पर कंठ पर क्या है, यानी कंठ पर कौन से हमारे स्वर आएंगे, आ और आहा आएगा। क्या आएगा, आ, यानी छोटा आ और आहा आता है, ये कंठ में बैठा रहता है। दूसरा इसमें तालव्य, तालु से, ठीक है, ताल में क्या होता है, ई आता है, ई क्या आता है, ई, ये निचवत बोलते हैं ना, ई। उसके बाद जो मूर्धन्य है वो री आता है, री 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 री, यहां से जीभ ठेल रही है, री री, किसमें, मूर्धन्य, ठीक है। उसके बाद ओष्ठ में क्या आता है, ऊ और ऊ, ठीक है। ओष्ठ में क्या आता है, ऊ ऊ, हम ओठवा नहीं यूं यूं करेंगे तो क्या निकलेगा, क्या ऊ नहीं निकलेगा, तो इसलिए जो है ओष्ठ से है क्या, ऊ ऊ, ठीक है, छोटा ऊ यानी बड़ा ऊ। अनुनासिक में क्या है, अंग, ठीक है, अंग अंग, मुहनों से हवा निकले, नकियों से हवा निकले, ठीक है, वह तो होता अनुनासिक, ठीक है। तो यहां पर अंग अंग। नेक्स्ट है हमारा कंठ तालव्य, ठीक है, कंठों से, ठीक है, कंठों से निकल रहा है, तलुइयों से निकल रहा है, दोनों जगह से कौन सा स्वर निकलता है, ए ए, ठीक है। तो ये जो है कंठ और ताल दोनों से निकल रहा है, और जो है कंठ्योष्ठ से जो निकलता है वो निकलता है ओ औ, ठीक है। कंठों से निकलता है, ओठों से निकलता है, ओ औ, ओठ देखो ना, ओ औ, ठीक है। ये जो है कंठ्योष्ठ निकलता है। ये जो है स्थान के आधार पर 7 विभाजन था। तो ये वर्ण के भेद थे जो कि प्रमुख थी, ये सब इंपॉर्टेंट है, बस आप पढ़िए तो ना,
ये हिंदी का जो पार्ट है ना, उसमें जो वर्ण भेद होता है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। वर्णमाला सुना यहाँ ना, तो वर्णमाला में स्वर, वर्ण, स्वर, व्यंजन तीनों ऐसा पॉइंट रहा ना जो तो का अच्छा नंबर दिलावत है। अच्छा नंबर का दिलाव मतलब छोटा ही पॉइंट है लेकिन समझने वाला पॉइंट है, ठीक है। अगर आपके समझ में नहीं आया तो जान लो नंबर माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर हमने जो बताया ना बहुत ही आसान बताया और आपको तो समझ में आ ही गया होगा। तो आ गया होगा तो यार सहयोग से यार शेयर कर दो ना अपने दोस्तों के साथ। हुआ दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, शेयर कर दो। फेसबुक चलाते हो उस पर शेयर कर दो, लिंक ये शेयर कर दो यार, हर एक देख लेना, समझ ले वो भी हाँ कि ऐसा वीडियो सच्ची में मिला है यूट्यूब पर, ठीक है। आप शेयर तो करिए तब देखिए आप कमाल, ठीक है। इसके बाद जो हम बताएंगे स्वर तो हो गया, व्यंजन बताएंगे। क्या बताएंगे? व्यंजन इसके बाद वाले वीडियो में। तब तक ले हमें इजाजत दीजिए, बस मेरे चैनल को बढ़ाने का प्रयत्न करिए और मैं तो अपने आप बढ़ जाऊंगा मतलब क्या है कि मैं आपको अच्छा डेटा प्रोवाइड करूंगा और स्टाइल के साथ, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।